चाणक्य नीति की 10 बातें जो आपको कामयाब बना देंगी। चाणक्य नीति जो चाणक्य द्वारा लिखित एक शिक्षाप्रद संग्रह है, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में रहे दार्शनिक, शिक्षक और राजनेता चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य नीति एक व्यापक गाइड है जो एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाओं और सूत्रों का संग्रह है, जो नैतिकता, राजनीति, अर्थशास्त्र और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों पर आधारित है। चाणक्य नीति में नैतिकता और नैतिक मूल्यों को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। वह ईमानदारी और स्वनियंत्रण के महत्व को उभारते हैं और लालच, गुस्सा और ईर्ष्या के खतरों से चेतावनी देते हैं। उन्होंने यह भी माना कि एक व्यक्ति का चरित्र उनकी सफलता का आधार है और उन्हें हमेशा सही कर्म करना चाहिए। मौर्य साम्राज्य के समय में उन्होंने अपनी राजनीतिक और शासन तंत्र के बारे में अनेक सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की। वे सत्ता की महत्ता को समझते थे और उन्होंने लोगों को सत्ता के उपयोग के साथ साथ उसके दायित्वों के बारे में भी बताया। चाणक्य नीति में वह इस बात का भी जोर दिया गया है कि राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए और लोगों को अपनी सत्ता के उपयोग से जुड़ी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से समझना चाहिए। चाणक्य नीति में व्यवसाय और अर्थशास्त्र के बारे में भी उनके सिद्धांतों और सलाह के बारे में बताया गया है। चाणक्य नीति में वे धन संबंधी विषयों पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। उन्होंने धन संबंधों के बारे में कहा है कि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन की कमी भी बहुत समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। उन्होंने धन की सही व्यवस्था और उपयोग की महत्वता बताई। चाणक्य नीति में वे ये भी बताते हैं कि सफलता और समृद्धि का रहस्य क्या है। वे कहते हैं कि सफलता के लिए आपको दृढ़ संकल्प और उत्साह की आवश्यकता होती है। आपको अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह समर्पित होना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। चाणक्य नीति की 10 बातें जो आपको कामयाब बना देंगी। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसका मजाक न उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति होती है कि वह एक मामूली कोयले के टुकड़े को भी हीरे में तब्दील देता है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन आचार्य चाणक्य का मानना है कि मनुष्य को कभी भी नबीन पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब पर चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता हो, जिसके दांत साफ नहीं हैं, जो बहुत खाता हो, जो कठोर बोलता हो, जो सूर्योदय के बाद उठता हो, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेहनत के बल पर इतना कमा लेगा कि परिवार का भरण पोषण कर सके। एक व्यक्ति को चारों वेदों और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन उसे यदि आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया, लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार बर्बाद कर देता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मुंह के मीठे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर सांप जहरीला नहीं है तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ शेयर न करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए ही पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में विघ्न पैदा कर सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को कभी भी बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करके रखना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाले मुसीबतों का सामना किया जा सके। अगर किसी ने कभी आपकी मदद की है तो मौका मिलने पर उसकी मदद करने से न चूकें, क्योंकि एक दूसरे की भलाई करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ?
इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो जाऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ना। चाणक्य नीति से संबंधित औरतों के बारे में चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई नहीं समझ सकता। वैसे भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार भी होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के अंदर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। ये सभी गुण हर महिलाओं में देखा जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन को कैसे मारे? चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा होना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने दुश्मन की कमजोर नस पर वार करके उसे आसानी से हरा सकते हो। जब कोई अपमान करे तो क्या करना चाहिए? अगर कोई आपका बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया तो दोबारा आपको लोगों की नज़रों में वो जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी समय मुंहतोड़ जवाब देना ही सही है। इंसान के 5 दुश्मन कौन से हैं? इंसान के सबसे बड़े 5 दुश्मन हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। लेकिन प्रभु भक्ति इन 5 शत्रुओं से बचाव करती है। हो सके तो इन 5 के कभी भी अपने नज़दीक न आने दें। दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए।